बाद आप बाहर हैं और सीधा चुनाव में जा रहे हैं। आपकी पत्नी को हालांकि टिकट मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या है आगे की रणनीति? हम कोई तैयारी नहीं किए हैं, जनता तैयारी की है। जनता लड़वा रहा है और जीत सुनिश्चित है। जनता का जब प्यार है तो हमको क्या आवश्यकता है वहाँ कुछ करने का। हम गरीबों की लड़ाई लड़े हैं। अशोक महतो एक नाम ऐसा था जिसको लोग बाहुबली से जोड़ के देखते थे। अब आप लोग राजनीति में आए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपकी पत्नी चुनाव लड़ने जा रही है लोकसभा का, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हम कहाँ बाहुबल का काम किए हैं? बाहुबली कैसे कहा जा रहा है? ये तो जो लोग कहते हैं वो लोग जाने। हमने तो वैसा कोई काम नहीं किया कि जो किसी का अन्याय वैसा नहीं कर पाए हैं, जो कि किसी को हत्या कर दी, जबरदस्ती किसी का माँ बहन का इज्जत लूटे हैं। लेकिन जब कह दिया जाता है तो क्या? लालू जी से क्या आशीर्वाद मिला है कल जिस तरीके से जीत कर आने का आशीर्वाद मिला है। आपने शादी की जेल से आने के बाद, आपकी शादी को लेकर भी मीडिया में, सोशल मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा हुई। किस तरीके से आपने ये मन बनाया कि आपको शादी करना है, उसके बाद चुनाव में जाना है? आखिर दिमाग में क्या चल रहा था आपके? सामाजिक लड़ाई जो लड़े, इसके चलते समाज में, जनता में उनका आवाज था कि शादी करके हम तो प्रतिबंधित हैं अभी कोर्ट से, कानून से, तो हम नहीं लड़ पा रहे थे। तो जनता का पुकार हुआ कि नहीं, शादी करके लड़वाया जाए, तो हम शादी कर लिए। पर्सनल लाइफ के बारे में, आप जो व्यक्तिगत आपका जीवन है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि लोग काफी समय से आपके बारे में जानते हैं नहीं है। आपकी धर्मपत्नी जिनसे आपने शादी की, उनके बारे में भी पब्लिक डोमेन में काफी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। तो क्या कुछ है, कैसा व्यक्तित्व है? क्योंकि अगर जीतेंगी तो लोकसभा की एमपी बनेंगी, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अभी तक तो ब्रह्मचारी थे और अब आगे क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह से शायद वो भी साध्वी सीता ही है, अभी है। कैसे बातचीत हुई, कैसे स्टार्ट हुआ आप लोगों का मुलाकात? कहीं कोई अति स्टार्ट कहाँ हुआ। समाज का सामाजिक जो रीति रिवाज है उसी के अनुसार तो शादी हुआ है। मुंगेर की सीट से चुनाव लड़ रही है वो। मुंगेर काफी नामी सीट है बिहार में, लोकसभा की बात करें तो सामने ललन सिंह होंगे। तो कैसे देख रहे हैं इस सीट पर? अपनी वाइफ कंटेस्ट करेगी ललन सिंह से, कैसे मुकाबला रहेगा? कुछ नहीं, कोई मुकाबला नहीं रहेगा। ललन सिंह बहुत पीछे रह जाएंगे, कोई अता पता नहीं रहेगा। हमको हर जाति के, हर धर्म के, हर गरीब गुरबा का वोट हमको है। तो कितने वोटों का मार्जिन आप देख रहे हैं ललन सिंह के? कम से कम 3 लाख। 3 लाख वोटों से? जी। क्योंकि ललन सिंह भी पूरी तैयारी कर रहे हैं मुंगेर। वो तो खरीद रहे हैं वोट को, इधर उधर बहुत पैसा बांट रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जनता है तो हम तो 1 रुपया कहीं खर्च नहीं कर रहे हैं। सब चंदा यार है, चंदा करके सब अपना लड़ रहे हैं सब लोग। एक आरोप ये भी लगता है या फिर कई सवाल खड़े होते हैं कि आरजेडी टिकट बेच रही है, क्या आपके साथ भी? तो किसी के ऊपर जब भय, यही तो है सबको, जिनको भय है वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर मजबूत प्रत्याशी आया तो खरीद लिया, टिकट खरीद लिया। टिकट खरीदने के लिए रुपया कहाँ से आया हमको बतावेगा ना कोई कि कहाँ से रुपया लाया है? तो बदनाम कर रहे हैं। हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ धूमिल किया जाता है उनका छवि को। वोट बैंक है आपके पास मुंगेर में, सभी धर्मों का, सभी जातियों का वोट बैंक? सबका हमारे साथ है। गरीब गुरबों का सब वोट हमारे साथ है। पिछले जीवन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने आपका एक इंटरव्यू देखा कि बिल मिलने के बाद भी 3 महीने तक आपको रोक के रखा गया था, इस तरीके की बात आपने कही। तो देखा जा सकता है, ऐसा किसी को नहीं हुआ था, हमारे साथ हुआ तो हम क्यों नहीं कहेंगे? आपको लगता है कि जितने साल आप जेल में रहे, सरकार ने कहीं ना कहीं नाइंसाफी की आपके साथ? बिल्कुल नाइंसाफी हुआ है हमारे साथ। हमको नहीं छोड़ा गया और आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया उनको? हमको क्यों नहीं छोड़ा गया? उनसे कस्टडी है, उनसे हमारा क्या आचरण, जेल का आचरण भी देखे तो उनसे हमारा क्या खराब रहा है? हर बार अगर आचरण खराब हमारा रहता तो हम कितने जेल गए, कितने बार प्रशासनिक में गए, लेकिन वो कितने बार गए हैं? दोनों पर देखा जाए तो जब हमारा आचरण सही है जेल में तो फिर हमको क्यों नहीं छोड़ा गया? और जेल से हमारा अति नहीं किया गया और उनको क्यों छोड़ा गया? यही हुआ, उनके पास रुपया का भी भरमार था और विधायक बेटा राजनीतिक परिवार से पुराना अति जुड़े हुए थे, इसलिए उनको सहयोग मिला हर तरफ से। उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही, जेडीयू में शामिल हो गई है, आपके विरोध में रहेंगी, तो क्या होगा? रहेंगे तो उससे कोई अंतर पड़ रहा है थोड़े? आवेंगे, हम जेलों में लड़े किए थे, उनके विरुद्ध, सबके विरुद्ध जेलों में लड़ाई चला है हमसे। इसके चलते हम बहुत जेल में कष्ट भी उठाए लेकिन घबराए नहीं।
लगता है कि अब बुरा वक्त खत्म हो गया? सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्योंकि पत्नी भी साथ में है, टिकट भी मिल गया है, लालू जी का भी आशीर्वाद है, लग रहा है कि अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला है। देखिए भगवान का क्या लीला लिखा हुआ है, जो रहता है वो कोई मिटता है नहीं। हम वनवास काट करके आए हैं। 40 सीट पर क्या लग रहा है आरजेडी कितनी सीटें जीतेगी, और आपके आसपास के जो इलाके हैं मुंगेर के, उन सीटों पर आप किस तरीके से मदद करेंगे पार्टी की? सब सीट जीतेगा। आरजेडी का हवा है अभी, लालू जी का हवा बहेगा, मोदी जी का हवा डाउन होने जा रहा है। अब जुमले का जो जुमलेबाजी अब नहीं चलेगा। जनता देख लिया, मूड बना लिया है कि नहीं, इस जुमला से दूर होकर के सामाजिक लड़ाई लड़ने वालों को ही, समाजवादियों को ही अब वोट देंगे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि अब की बार 400 पार सीटें आएंगी एनडीए को। सब कह रहा है, अपना अपना ठोक रहे हैं, लेकिन इसका निर्णय तो जनता नहीं करेगा, गिनती के दिन में पता चलेगा। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर चले गए, आरोप ये भी लगे कि उनकी सुनी नहीं जा रही थी, उधर घोटाले किए जा रहे थे, इस तरह के बात सामने आई, क्या कहेंगे नीतीश ये कुमार तो को लेकर? हम क्या कहेंगे, वो सबका आपसी मामला, शीर्ष नेता सब लोग हैं, तो उन लोगों के बारे में हम कोई टीका टिप्पणी क्यों करेंगे। आपको ये नहीं लगता कि नीतीश जी के जाने से आरजेडी को कहीं नुकसान हो जाए लोकसभा चुनाव में? हमको इस सब पर कोई अथी नहीं है, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं।